नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। खबर मथुरा से है, जहां वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिले, जिसमें धुआंधार फायरिंग भी हुई है। इस फायरिंग में 13 साल के बच्चे को गोली लगी है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। देर रात वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के गौरव नगर में धुआंधार फायरिंग का मामला सामने आया है। वर्चस्व की लड़ाई में एक शराब माफिया और दबंग और अन्य द्वारा जो है वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग की जाती है। आए दिन वृंदावन में फायरिंग की घटना देखने को मिल रही हैं। फायरिंग की घटना में एक उसी समय दूध लेने जा रहे 13 वर्षीय बालक फैजल को गोली लग जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है। वर्चस्व की लड़ाई में आए दिन वृंदावन में गोली कांड होते रहते हैं और ये घटनाएं सामने आती रहती हैं। यदि फायरिंग जो है होने के समय कुछ और व्यक्तियों के गोली लग जाती तो बड़ा हादसा होने से कोई नहीं रोक सकता था। दो गुट आमने सामने आ गए और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। जिला प्रशासन को इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी ये गोलीकांड की घटना जो वृंदावन में लगातार होती है, इस पे अंकुश लग सकता है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबर बहराइच से है, जहां दो समुदायों के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हुए हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों हुई है पिटाई, बता रहे हमारे संवाददाता महेश चंद्र गुप्ता। जनपद के हुजूरपुर इलाके में हैदराबाद चौराहे पर आज नई सड़क पर वाहन निकालने को लेकर दो समुदायों में आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर लाठियां चली और धारदार हथियार भी चले हैं, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से मिला के कुल 8 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने हुजूरपुर के चिरैया टांड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ये मारपीट इतनी भीषण थी कि लोगों ने लाठियां चलाई, जमकर धारदार हथियार चलाए, जिसमें 8 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जिसमें एक की स्थिति काफ़ी गंभीर देखते हुए जो चिरैया टांड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने उस मरीज को, घायल को, जिसकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी, उसको गंभीर देखते हुए उसको बहराइच के मेडिकल कॉलेज भेजा है, जहां पर उसका इलाज यहां के डॉक्टरों द्वारा कराया जा रहा है। बहराइच से इंडिया वॉइस के लिए महेश चंद्र। खबर मथुरा से है, जहां खड़ी बस में अचानक आग लग गई, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई। कैसे लगी आग, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की एक बस पहुंचती है और प्रयागराज से स्नान करने के बाद जब वो मथुरा आती है, मथुरा के वृंदावन में TFC पार्किंग में बस लग जाती है श्रद्धालुओं से भरी हुई। 50 श्रद्धालु उतरकर ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं। तभी उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति रह जाते हैं और वो स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग करने के बाद में उनकी स्मोकिंग करने से बस में कपड़ों में आग लग जाती है और सामान में आग लग जाती है। बस धू धू करके जलने लगती है। हालांकि ये बड़ा हादसा टलने से बच गया है, क्योंकि और सभी श्रद्धालु निकल गए थे। एक श्रद्धालु जिनकी तबीयत खराब थी वो बस में रह गए, उनके द्वारा स्मोकिंग की जाती है। प्रथम दृष्टया मामला स्मोकिंग का निकला है और बस धू धू करके जल जाती है। सभी श्रद्धालुओं का सामान जलकर राख हो जाता है और तमाम जो पैसे थे वो भी जलकर, और जो श्रद्धालु उसमें बैठे रह गए थे, स्मोकिंग कर रहे थे, उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसको लेकर जिला प्रशासन के DM और SSP मौके पर पहुंचते हैं और जो श्रद्धालु हैं उनको जो है सभी को गंतव्य तक पहुंचने के लिए उनको धनराशि, उनको कपड़े और कंबल आदि की व्यवस्था करते हैं। उनके खाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। DM शैलेंद्र कुमार सिंह, SSP शैलेश कुमार पांडे मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक भेजने के लिए इंतजाम किए हैं। अब एक व्यक्ति की जो मौत हुई है वो काफी दर्दनाक हादसा है। हालांकि और जो श्रद्धालु थे वो सब ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करने निकल गए थे, इसलिए ये बड़ा हादसा बड़ी अनहोनी से टल गई है।
हालांकि एक बुजुर्ग की इसमें मौत हो गई है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबर झांसी से है, जहां काशीराम आवास में रखे सिलेंडर में आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कैसे आग पर काबू पाया गया और किस वजह से आग लगी, बता रहे हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। सागर के काशीराम कॉलोनी में आज उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह के समय घर में रखे एक सिलेंडर में अचानक आग लग जाती है। वहीं आग लगने के बाद सिलेंडर को बड़ी मेहनत के साथ घर के बाहर निकाला जाता है, मगर जब तक आग फैल चुकी थी। वहीं जब इसकी सूचना कॉलोनी के ऊपर वाले हिस्से में रहने वाले व्यक्तियों को मिली तो आनन फानन में उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किसी ने छत पार कर दूसरी छत पर पहुंचा तो कोई खिड़कियों के जरिए घर से बाहर निकलकर बाहर कूदता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस समय लगातार वायरल हो रहा है। वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को मिलती है तो मौके पर पुलिस ने पहुंचकर वह क्षेत्रवासियों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां घने कोहरे के कारण 10 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके चलते कई लोग घायल हो गए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। के चलते आपको बता दें कि आज एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां पे निर्माणाधीन सड़क थी जो कि फ्लाईओवर बन रहे थे, उसमें डाइवर्जन के लिए जो रोड पुल बनाया जा रहा था उसमें सावधान के रहने के लिए कोई बोर्ड नहीं लगाया गया था। और वहां पे आपको बता दें कि लगभग आज 10 गाड़ियां वहां पे आपस में भिड़ी हैं। उसमें एक गाड़ी पलट भी गई है, जिसमें एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। हालांकि जो लोग सड़क निर्माण कर रहे थे उनकी ये लापरवाही रही है, उन्होंने लोगों को जान जोखिम में डालने का पूरी तरीके से प्लान बना लिया है। हालांकि अभी तक वहां पे जो पुल निर्माण चल रहा है वहां पे कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया है। इसमें भी उस बच्ची को लखनऊ में एडमिट कराया गया है, उसका इलाज जारी है। अब देखना ये होगा आखिरकार ये कब तक इसका सुधार हो पाएगा। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। खबर अयोध्या से है, जहां सपा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने नामांकन किया है। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद, जिन्होंने मिल्कीपुर से नामांकन किया है। इस बार इस पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। समाजवादी पार्टी के सांसद के पुत्र अजीत प्रसाद ने जो है 2 सोटे में नामांकन दाखिल कर दिया है और नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने जीत का भी दावा किया है। कहा है कि मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया है कि मुझे विधायक बनाएंगे। लड़ाई घर और बाहर वाले की है कि मैं मिल्कीपुर का रहने वाला हूं और भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जो है रुदौली विधानसभा के हैं। तो ये देखने वाला होगा कि जो जनता है वो अपने घर वालों को जिताती है, बाहर वालों को जिताती है। और सांसद अवधेश प्रसाद का भी बयान आया है कि मिल्कीपुर की जो जनता है मेरे पुत्र को ही विधायक बनाएगी। जिस तरह से अयोध्या की जनता ने मुझे सांसद बनाया है उसी तरीके मेरे पुत्र को भी मिल्कीपुर की जनता विधायक बनाएगी। लेकिन अब ये इतिहास और इस ऐतिहासिक का संदेश जो है 2027 में भी देखने को मिलेगा। अगर बीजेपी सपा यहाँ पे जीतती है तो इसका असर जो है 2027 में सपा और भाजपा दोनों के लिए होगी। और यहाँ पे सपा के पुत्र ने जो नामांकन दाखिल किया है, नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने जो गुप्तार घाट और पंचमुखी हनुमान मंदिर का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया है। नामांकन के दौरान जो है जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, पूर्व मंत्री पवन पांडे, पूर्व मंत्री आनंद सेन और विधायक जयशंकर प्रसाद और पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां भी यहाँ पे मौजूद रहे। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर पार्टी को नसीहत दी है। क्या कुछ नसीहत दी है, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। मायावती का 69वां जन्मदिन मनाया गया है। इस मौके पर बसपा चीफ मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा चीफ ने कांग्रेस, बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के चुनाव को लेकर पूरी तरह से केंद्रित रही। आज बसपा चीफ मायावती ने एक ब्लू बुक का विमोचन भी किया, जिसमें बसपा चीफ मायावती ने बताया कि इस ब्लू बुक में उनके संघर्षमय जीवन और बीएसपी के मूवमेंट का सफरनामा है। और जिस तरीके से आज बसपा चीफ मायावती ने यूपी के 27 के रण को लेकर भी बड़ा दावा किया, कहा कि उनका दल
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की तर्ज पर यूपी में भी परचम लहराएगा। और साथ ही साथ दिल्ली चुनाव के बारे में बसपा चीफ मायावती ने कहा कि दिल्ली में भी उनकी पार्टी बड़े स्तर पर जीत दर्ज कराएगी और वहां भी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की तर्ज पर काम करेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने सपा बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पर निशाना साधा। कहा कि यह दल झूठे नाटक कर दलित वोट बैंक अपने कब्जे में करना चाहते हैं, लेकिन जनता जागरूक हो चली है और आने वाले दिनों में बसपा पूरी तरह से परचम लहराएगी। फिलहाल दावे कितने सच होते हैं, 27 के रण में बसपा को कितनी सफलता मिलती है और दिल्ली के चुनाव में बसपा का परचम कितना लहराएगा, यह समय ही बताएगा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे जहां खबर देहरादून से है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। पहली बार बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। निकाय चुनाव के बीच बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में 11 नगर निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए गए और इसके अलावा एक संयुक्त संकल्प पत्र जारी किया गया, जिसमें कह सकते हैं चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, उनके लिए अलग से एक संकल्प पत्र जारी हुआ है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि उनका ये संकल्प उनका विजन है और विजन राज्य के विकास से जुड़ा हुआ है। नगर निकायों में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अगर निकाइयां स्वच्छ रूप से रहेंगी, विकास विकसित होती रहेंगी, तो राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होगा और सरकार ने जो वायदे किए उन वायदों को पूरा करने का काम बीजेपी भी करेगी। तो ये कह सकते हैं कि लगातार बीजेपी निकाय चुनाव को जीतने के लिए जनता के बीच लोक लुभावने वायदे प्रस्तुत करे और आज संकल्प पत्र में उन्हीं सब चीजों की बानगी देखने को मिली है। बीजेपी ने इस संकल्प पत्र में साफ तौर पर एक तरफ राज्य सरकार की जो उपलब्धि है उनको बताने का काम किया, तो दूसरी तरफ जो वायदे इस चुनाव के लिए कर रहे उनको वहां पर रखा है ताकि जनता भरोसा कर सके और उसी के आधार पर 23 जनवरी को वोट कास्ट कर सके। अब देखना यही है कि जनता को बीजेपी का संकल्प पत्र किस रूप में पसंद आता है, लेकिन विपक्ष सवाल जरूर खड़े कर रही है। अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। खबर देहरादून से है जहां सीएम धामी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सीएम धामी ने कहा है कि कांग्रेस मुगलिया सोच वाली पार्टी है। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही पार्टियों के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब उत्तराखंड के लिए यानी कि नगर निकाय चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया तो उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। और हमला ही नहीं बोला बल्कि मुगलिये सोच रखने वाली कांग्रेस बोल दिया है। और जिस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि कांग्रेस एक मुगलिये सोच रखने वाली पार्टी है, क्योंकि देखा जाता है कि चाहे यूसीसी हो, यूसीसी को लेकर सभी लोग स्वागत कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस उसका विरोध जता रही थी। और वहीं उत्तराखंड के अंदर देखा जाए सभी कानूनों का विरोध भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से जताया जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीर के अंदर 370 हटाने का सभी ने स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ तक कहा है कि यदि उनकी सरकार आती है तो वो कश्मीर में 370 दोबारा लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस बताने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हमला बोला है। और वहीं देखिएगा कि कांग्रेस की तरफ से भी अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री हो या फिर बीजेपी सरकार हो, पहले अपने गिरेबान में झांके उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाए। लेकिन देखा जाए कि जब भी चुनाव आते हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या फिर नगर निकाय के चुनाव हो, उस दौरान कहीं ना कहीं पार्टियों के अंदर जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार लगते हुए नजर आते हैं। और वही सिलसिला कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर लगातार जारी है, क्योंकि अभी देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और उसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप का दौर उत्तराखंड के अंदर लगातार जारी है। और अब देखने वाली बात होगी कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये कब तक चलता है। धनराज गर्ग, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर लखनऊ से है जहां बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर सपा कार्यालय के पास पोस्टर लगाया गया है। क्या कुछ है पोस्टर में, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ।
यूपी की सियासत में पोस्टर वार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मिल्कीपुर चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में समाजवादी पार्टी ने हनुमान जी की भी एंट्री करा दी है। इससे कयास लगाया जा रहा है कि दलित वोट बैंक को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने यह पोस्टर लगाया है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदीप सोनकर ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है कि हम दलितों के साथ हनुमान जी। इस पोस्टर में जहां हनुमान जी गदा लिए खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव की फोटो लगी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की भी इसमें फोटो लगी हुई है। और जिस तरीके से पोस्टर वार के जरिए समाजवादी पार्टी यूपी के सियासत में सरगर्मी पैदा करने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से मिल्कीपुर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी तरह से संविधान, आरक्षण और दलितों पर फोकस कर रही है और इसमें जिस तरीके से राम भक्त हनुमान जी की पोस्टर में फोटो लगी हुई है, इससे कई कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि आज ही बसपा चीफ मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दलितों को सचेत रहने और साथ ही साथ सावधान रहने की बड़ी अपील किया था और कहा था कि सपा, कांग्रेस और बीजेपी दलितों का हक मार रही है और यह सिर्फ स्वांग रच रही हैं। ऐसे में जिस तरीके से सपा कार्यालय के बाहर यह पोस्टर लगाया गया है और यह कहने की कोशिश की गई है कि श्री राम भक्त हनुमान जी हम दलितों के साथ है, तो ऐसे में इस सियासी पोस्टर के जरिए कहीं न कहीं सरगर्मी तेज हो गई है और कहीं न कहीं मिल्कीपुर उपचुनाव में जिस तरीके से दलित वोट बैंक का बड़ा धड़ा है और इसे अपने पाले में करने के लिए जो जोर लगाया जा रहा है, यह कितना कामयाब होता है यह समय ही बताएगा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने अभियान चलाकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, खबर पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी। नगर निगम ने आज अतिक्रमण अभियान चला के जोन 1 में जिस तरह से लोगों ने कब्जा कर रखा था उसको हटाया। वहीं आपको बताते चले नगर निगम के आसपास जिस तरह से शर्मा चाय ने कब्जा कर रखा था बरामदे को लेके, उसको पूरी तरह से खाली कराया। वहीं आसपास जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उसको भी मुक्त कराया। लेकिन आपको बताते चले लखनऊ की बात करें तो लालबाग हो गया, नावल्टी हो गया, जो हजरतगंज के आसपास के पॉश इलाके जिस पे जिस तरह से अतिक्रमण देखने को मिलता है उस पर अभी तक नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी खबर चलने के बाद क्या नगर निगम उस पर भी कार्रवाई करता है या कोई एक्शन लेता है। राजधानी लखनऊ से निखिल, इंडिया। खबर सहारनपुर से है, जहां जमीन पर गेट लगाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर चले लाठी डंडे। आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शहनवाज मलिक। में जमीनी विवाद को लेकर जमीन का जो गेट, जमीन के ऊपर गेट लगाने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़े के दौरान जो पूरे मामले का जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पूरा मामला जनपद सहारनपुर के तीतरो का है, जहां पर गेट का जो विवाद था उसने बड़ा रूप ले लिया और वहीं झगड़ा इतना बढ़ गया कि आपस में झगड़े के दौरान 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस ने मामले को शांत कराया और वहीं घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वायरल वीडियो होने के बाद एसपी देहात सागर जैन ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच की। अपने सहयोगी के साथ शाहनवाज मलिक, इंडिया वॉइस, सहारनपुर। खबर सुल्तानपुर से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज परिवार मामले में आज परिवादी राम खिलावन का बयान दर्ज हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। अमित शाह द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी मामले में एक याचिका दायर की है, जिसमें धमौर थाना क्षेत्र के रहने वाले राम खिलावन ने कहा है कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।
आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, जिसमें आगामी डेट 23 जनवरी लगा दी गई है। आपको बता दें, थाना धमौर के रहने वाले राम खिलावन ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की है, उससे वो और पूरा समाज आहित है। लिहाजा उन्होंने सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसकी आगामी डेट 23 जनवरी लगा दी गई है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वाइज। खबर दिल्ली से है, जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी से प्रवेश वर्मा ने नामांकन किया है। दिल्ली की विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं। वहीं बताते हैं कि नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक ने आज अपना नामांकन भरा। वहीं बताते हैं कि बीजेपी पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने भी अपना इस विधानसभा से नामांकन भरा है। बताते हैं कि आने वाले समय में कहीं न कहीं 5 तारीख को चुनाव होना है और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। अब देखना यह होगा कि आखिरकार नई दिल्ली सीट को किसके हक में जाता है, क्योंकि दिल्ली की जनता कहीं न कहीं इस बार बदलाव भी चाहती है, बदलाव देखना भी चाहती है। लेकिन वही बताते हैं कि आम आदमी पार्टी से आज कई नामांकन किए। वही मनीष सिसोदिया ने भी अपनी विधानसभा में नामांकन किया। लेकिन लगातार जिस तरह से कांग्रेस ने कभी कल संदीप दीक्षित इसी विधानसभा से, यानी नई दिल्ली विधानसभा से, जहां से अरविंद केजरीवाल लगातार विधायक रहे हैं, वो भी कल अपना नामांकन करेंगे। लेकिन लगातार है दिल्ली की जनता किसको चुनेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं तीनों पार्टियां दिल्ली के अंदर जोर लगा रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है। कहीं पोस्टरबाजी कर रही है, कहीं काम को लेकर बढ़ रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अपने हेड ऑफिस से लेकर के जिसको चुनाव आयोग तक, यानी नामांकन केंद्र तक पद यात्रा निकाली और जनता से भी अपील की है कि मुझे इस बार भी वोट दें और जिताएं। जिस तरह से पहली बार बहुमत से दिया, उसी तरह इस बार भी वोट दें। वही प्रवेश वर्मा ने भी अपनी सहयोगी के साथ, अपने वोटरों के साथ लगातार लंबी यात्रा की और काफी भीड़ के साथ वो चले। और उनका कहना है कि इस बार नई दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो होना है वो कहीं न कहीं बदलाव की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। दिल्ली से अजय चौहान। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।